अध्यक्ष का चुनाव देश के तमाम चुनावों से ज्यादा रोचक होता जा रहा है। कोई दावेदार अचानक पीछे हट जाता है, कोई नया प्रत्याशी आ जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में आज बड़ा उलटफेर हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पार्टी के सर्वोच्च पद के चुनावी मैदान में कूद गए। माना जा रहा है कि गांधी परिवार के आशीर्वाद से दिग्विजय सिंह इस चुनाव में शशि थरूर पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद की रेस से हटने के बाद अब दिग्विजय सिंह का रास्ता करीब करीब साफ माना जा रहा है, जिन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र लेने के बाद कहा, क्या बदला कि सडनली दिग्विजय सिंह ने तय किया कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं, आप 30 तारीख का इंतजार करिए। तो आज 29 है ना। आप ऑफिशियल कैंडिडेट हैं? नहीं। आपने कहा कि अशोक गहलोत ऑफिशियल कैंडिडेट, क्या नहीं, उनकी जगह आप ऑफिशियल कैंडिडेट हैं? नहीं, मैं कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं हूं। मैं अपना स्वयं के विवेक से खड़ा हुआ हूं। मुझे किसी ने खड़ा होने के लिए नहीं कहा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर अब मुकाबला दो लोगों में, दिग्विजय सिंह और शशि थरूर। इन दोनों नेताओं में एक बात समान है और वो है विवाद। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में आने भर से इसे बीजेपी की मुंह मांगी मुराद कहा जाने लगा है। सर, अब बीजेपी इंतजार कर रही है कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। बड़ा बेसब्री से इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद उनकी शुभकामनाओं के लिए। 22 साल की उम्र में अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने वाले दिग्विजय सिंह की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो अपनी ही पार्टी को बार बार मुसीबत में डाल देता है। हिंदू आतंकवादी, संघीय आतंकवादी, ये सारी चीजें क्यों कहते हैं आप? पहली बात तो मैं एक बता दूं आपको कि हिंदुत्व शब्द जो है ये सावरकर जी ने इजाद किया। इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। मैं खुद हिंदू हूं, मैं कैसे कह सकता हूं कि हिंदू आतंकवाद? और ये एक विचार है, वो विचार जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, जिसने कलबुर्गी की हत्या की, पंसारे की हत्या की, जिसने गौरी लंकेश की हत्या की, ये विचार है। ये विचारधारा जो है ये हिंसा के लिए प्रेरित करती है, इसलिए मैं इनका विरोध करता हूं। आपने कहा था कि अयोध्या में जिस ढांचे को वीएचपी ने 1992 में गिराया, वहां राम की पूजा होती थी सन 52 से हो रही थी। तो क्या गिराया उन्होंने? वहां नमाज तो पढ़ी नहीं जा रही थी। दिग्विजय सिंह के नाम पर अटकलें 2 दिन पहले ही शुरू हो गई थी, जब दिग्विजय सिंह कांग्रेस की भारत यात्रा में केरल में थे। आज तक से जब उनसे उम्मीदवारी पर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने सस्पेंस बनाते हुए नपा तोला जवाब दिया। जो नए नाम आ रहा है उसमें आपका नाम भी आ रहा है कांग्रेस अध्यक्ष की रेस के लिए, तो क्या मैं अगले कांग्रेस अध्यक्ष से बात कर रही हूँ? अभी जो फैसला करेंगे देखो 30 तारीख तक। क्या आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे? अभी तो कुछ तय नहीं किया मैंने। आपके मन की बात क्या है? 30 तक इंतजार करिए क्या होता है। लेकिन दिग्विजय सिंह अक्सर इस तरह का धैर्य नहीं दिखाते और अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में छा जाते हैं। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं
पार्टी जो है इसने मुझे सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया? मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, फिर संसद सदस्य बना दिया, मान दिया, प्रतिष्ठा दी, पूरे देश पे मुझे इज्जत दी, और मुझे पार्टी से और क्या चाहिए? शशि थरूर ने भी नामांकन भरने की बात कही है। शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह के साथ गले मिलते हुए एक फोटो शेयर कर लिखा कि हमारी लड़ाई प्रतिद्वंदियों के बीच नहीं बल्कि सहयोगियों के बीच दोस्ताना मुकाबला है। ऐसे में अब दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव होने की संभावना है। इसमें 75 साल के दिग्विजय सिंह का पलड़ा भारी दिख रहा है। कांग्रेस अध्यक्षता पद पर एक सवाल उठा है। आप लोग कहते हैं गांधी परिवार न्यूट्रल है इसमें, लेकिन आप सब जाते हैं सोनिया जी के घर उनका एक तरह से आशीर्वाद लेने या उनको बताने, तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार तो इन्वॉल्व है कि हु इज गांधी परिवार का कैंडिडेट, ये लोग पूछ रहे हैं। राजदीप जी, बिना नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस पार्टी शून्य है, इस बात को समझ लीजिए। तो ये पूरी की पूरी चुनाव के नाम पर जो प्रक्रिया की जा रही थी, दरअसल अगले दरबारी की ताजपोशी की खोज थी। अब एक नाम हट गया है तो कोई और नाम जो उनके लिए सहूलियत वाला होगा वो जुड़ जाएगा, परंतु ये चुनाव नहीं है और ये फेक एंड फैब्रिकेटेड केवल एक दिखावा है। दिग्विजय सिंह फिलहाल कांग्रेस में महासचिव और राज्यसभा सांसद हैं। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जीतते हैं तो एमपी से ऐसा करने वाले वो दूसरे नेता होंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश से 1972 से 1974 के बीच शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अगर बीजेपी समर्थकों से कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का नाम पूछा जाता तो वो भी दिग्विजय सिंह का ही नाम लेते, जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी और बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताकर पार्टी को मुसीबत में डाल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशियों में दिग्विजय सिंह का नाम सामने आते ही उनके पुराने बयान चर्चा में आ गए हैं, जिन पर सफाई देने से कांग्रेस पार्टी आज भी बचती है। दहशतगर्दी को किसी ने जन्म लिया है तो अडवाणी जी की रथ यात्रा ने हमारे देश का हालात बिगाड़े हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो पार्टी को अक्सर अपने बयानों से बगलें झांकने को मजबूर कर देते हैं। हिंदू आतंकवाद हो या फिर आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान, पार्टी कई बार खुद को दिग्विजय सिंह के बयान से अलग कर चुकी है। कहीं भी बम फटता है तो कहीं मुझी का नाम आ जाता है, कहीं लश्कर तोयबा का नाम आ जाता है, कहीं इंडियन मुजाहिदीन का नाम आ जाता है। चाहे समझौता एक्सप्रेस में बम फटा हो, चाहे हैदराबाद के मक्का मस्जिद में बम फटा हो, ये सारा के सारे अभिनव भारत संघ जो आरएसएस की एक शाखा है उसी के लोग शामिल हैं। दिग्विजय सिंह पर बीजेपी का सबसे बड़ा आरोप हिंदू आतंकवाद को लेकर है। बीजेपी का दावा है कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए दिग्विजय सिंह ने यूपीए की सरकार में हिंदुओं को जानबूझकर बदनाम किया। आरएसएस से उनकी पुरानी अदावत है, जिसकी तुलना उन्होंने प्रतिबंधित पीएफआई से कर दी। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। पीएफआई और संघ की तुलना समान? निश्चित तौर पे जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के पूरक है। आरएसएस पर इस तरह के बयान की वजह से ही दिग्विजय सिंह को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह की बातें करना दिग्गी राजा की राजनीति का अटूट हिस्सा है, जिसमें अलकायदा के आतंकवादी को ओसामा जी कहकर संबोधित करना उनके सियासी जीवन के सबसे विवादित बयान में से एक है। मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो हैं कई वर्षों से रह रहे थे। बाटला हाउस एनकाउंटर को भी दिग्विजय सिंह फर्जी बताकर कांग्रेस को बुरी तरह से घिरवा चुके हैं। वहाँ की फोटोग्राफ्स देखी हैं, उससे मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि वो एनकाउंटर सही नहीं था। 13 सितंबर 2008 को राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सीरियल बम धमाके हुए थे, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन था, जिसके आतंकी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छिपे थे। तभी पुलिस को सूचना मिली कि जामिया नगर के बाटला हाउस में
आतंकवादी छिपे हुए हैं। इस आधार पर ऑपरेशन बाटला हाउस चलाया। इसमें दिल्ली पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में ऑपरेशन इंचार्ज मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए, लेकिन इसके बावजूद दिग्विजय सिंह ने बात कही थी। वहाँ की फोटोग्राफ्स देखी हैं, उससे मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि वो एनकाउंटर सही नहीं था। बाद में बाटला हाउस एनकाउंटर को अदालत ने भी सही माना और इसमें शामिल एक आतंकवादी आरिस खान को सजा सुना दी। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने इस पर चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन उनके इन बयानों पर कांग्रेस को आज तक सफाई देनी पड़ती है। लेकिन दिग्गी राजा है कि मानते नहीं। हाल ही में उन्होंने सावरकर का नाम लेकर कहा कि हिंदुओं के गोमांस खाने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने ये नहीं बताया कि सावरकर ने किस किताब में ऐसा कहा था। और ये भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लौट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है, और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है। आरएसएस और भगवा आतंक पर घिरे रहने वाले दिग्विजय सिंह महिलाओं को लेकर भी विवादों में घिरते आए हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते वो कह गए थे कि जीन्स मोबाइल वाली लड़कियां उन्हें पसंद नहीं करती। जो 40 और 50 साल की महिलाएं हैं वो थोड़ा सा मोदी से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन लड़कियां जो जीन्स पहनती हैं, मोबाइल रखती हैं, वो इससे प्रभावित नहीं है। इसी कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि साल 2024 में अगर पीएम मोदी दोबारा चुनाव जीते हैं तो भारतीय संविधान बदलकर आरक्षण भी खत्म कर देंगे। लेकिन अपने इस दावे को लेकर दिग्विजय सिंह ने कभी कोई सबूत पेश नहीं किया। दिग्विजय का बयान देने का यही उत्साह बीजेपी को बहुत रास आता है, जिसे घर बैठे बिठाए दिग्विजय सिंह मुद्दा दे देते हैं। विरोधियों की तरह पार्टी के नेता भी दिग्विजय सिंह के बयानों के शिकार होते हैं। 9 साल पहले का ही मामला लीजिए, जब मंदसौर में दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की महिला सांसद पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली थी। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूँ राजनीतिज्ञों का। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। इस अभद्र टिप्पणी पर दिग्विजय सिंह ऐसे घिरे कि सफाई देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद विवादित बयान देने का सिलसिला नहीं छोड़ा, जिसने पार्टी को कई बार शर्मिंदा किया है। आज तक ब्यूरो।